जय हिंद। कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट के। पहला क्वेश्चन देखते हैं। रमेश ने पहले 4 वर्ष के लिए, और रेट है 5%, अगले 6 वर्ष के लिए लिया है 8 की दर से, ठीक है, और 10 वर्ष के लिए लिया है 12% की दर से उधार लिया है पैसा। तो 12 वर्ष के अंत में जो ब्याज बनेगा ना, वो है 9,016 रुपये, ठीक है। तो रमेश द्वारा उधार ली गई राशि ज्ञात करें। तो ठीक है, पहले क्या बोल रहा है, 4% से 20, टाइम है 4 साल, रेट है 5%, ठीक है, इसका 20 बनेगा। फिर दूसरा क्या बोल रहा है, 6 से 8%, 48 बनेगा। अब समझने वाली बात ये है, 4 साल तो लिए वो 4 साल, फिर अगले क्या कह रहा है 6 साल, टोटल कितने हो गए 10 साल। वो लास्ट में क्वेश्चन बोल रहा है ना, अंत में 12 टाइम 12 है, तो 6 4 10, 10 तो हो गए, बचे कितने 2 साल। वो 2 साल क्या करेंगे, 2 साल इसमें ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, कितना साल के लिए 12, कितना दे रखा है उधार ली गई राशि, 12 48 24 के लिए, 12 लास्ट में 12 ना, 24 के लिए, ये 24 के लिए। अब इसको जोड़ दो, तो ऐसा ही अपने पास क्या है, साधारण ब्याज क्या है, ठीक है। तो ये है साधारण ब्याज अपना, ठीक है। तो क्वेश्चन है टोटल कितना बन रहा है, ये 4 8 4 12, 6 2 8 दोनों 92 बन रहा है, ठीक है। तो किस पर बन रहा है, ये 0, ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है, ठीक है। तो हमें प्रिंसिपल 100 से, ठीक है। तो अब इसका करोगे क्या, गुना कर लो, इसका करोगे कितना जाएगा, 9 खत्म 6, और ये डिजिट से लगाओगे ना, ये 9 खत्म हो गया, 9 खत्म है 6, 7 हो गया, ठीक है। नीचे 2 ऊपर 5 7 35 8 आएगा, 98 से ये आंसर आ गया, ठीक है। ये लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंदी ने एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर से क्या किया, 4,400 की घड़ी खरीदी, लेकिन उसके पास कम पैसे थे, उसने 2,000 रुपये देकर दुकानदार का मुंह बंद कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन शॉर्टकट बता रहा हूँ, ये बोल रहा है। तो वो बोल रहा है 1 महीने बाद में उसको जो किस्त भरनी होगी ना, वो भरनी होगी 2,440 रुपये भुगतान करना होगा। तो दर ज्ञात करें। तो ब्याज पैसा कितना है उसको का, मतलब घड़ी का 4,400 कितना दे रखा है, ठीक है, 4,400। तो वो अब बोल रहा है इतने तो घड़ी का मूल्य है, उसमें से कितने 2,000 रुपये उसने देखकर दुकानदार का मुंह बंद कर दिया, ठीक है। तो अब बचा कितना पैसा देने वाला, कितना बचा देने वाला पैसा, 2400, 240 के हर बार 2400 बचेगा, ठीक है। तो ये इतना घड़ी का मूल्य था, 2,000 दे दिए, तो बचा इतना अब देना है उसको पैसा। तो रेट जो ब्याज कितना दे, 1 महीने में कितना रुपये चुकाने इसको, 2,440, ठीक है। तो अब इसमें से माइनस करो, कितना का ब्याज बनेगा, ये तो देना है पैसा, और ये लास्ट में 1 महीने में ब्याज है, ब्याज के रूप में पैसे देने हैं उसको, ठीक है। तो कितने बनेंगे 40, किसके ऊपर 2400 के ऊपर, इंटू कैसे करोगे 100 से, 2 से ये ख़त्म हो जाएगा, 12 किस लिए करोगे, पूरे 12 मंथ का है, ठीक है। तो ख़त्म हो गया, 12 से 2 खत्म हो गया, 2 इसको 20 बार कर देगा, रेट अजय भी 20%, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज पर है, ठीक है। तो 2 वर्ष में वो क्या हो जाती है, 8,928 रुपये हो जाती है, 3.5 साल में वो हो जाती है 10,000 के बाद हो जाती है। तो दर ज्ञात करें। तो इसका साधारण सा फंडा है, प्रिंसिपल उठकर कितने सालों में, 2 सालों में, ये ओल्ड है, क्या है ओल्ड, ठीक है। तो वो कितना हो जाता है 8,928। तो फिर यहाँ से उसी प्रिंसिपल से वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 10,000 के, ठीक 24, यही है ना, हाँ। तो वो कितने साल है, 3.5 साल है, कितने 2 3 6 7, 7 बटा में 2, जो 2 है ना, ये उठकर इधर गुना हो जाएगा, तो ये नई रेट बनेगा, नया टाइम बनेगा 4 साल। तो यहाँ कितना आ जाएगा, इसको हटा दो, 2 को हटा दो, ये ओनली फॉर 7 रह जाएगा, ये नया वाला है, ये ओल्ड वाला है, और ये 7 रह जाएगा, ये 2 उठकर इधर गुना हो जाएगा। इसका अंतर कितना आ जाएगा, 8 4 12 12 4 12 96, 4 साल में इतना, 2 साल में इतना, 4 साल में 3.5 साल में इतना हो जाता है। तो अंतर देखें कितना हो गया, 4 और 3 साल में, तो गुना 4 से करेंगे तो कितना आएगा, इसको डिवाइड करो, कितना आएगा 4 3 2, अब गुना कर दो 4 से, कितना आ जाएगा 8 12 17 28,
17 28, ये क्या हो गया, एस आई हो गया। ये क्या हो गया, एस आई कितने सालों का, 4 साल में। एस आई कितना, ये हो गया। ठीक है, अब इधर कर दूँ क्या, देखो अब ये आया इसमें से। अब प्रिंसिपल का ये तो आ गया, ये आ गया 4 साल में। अब ये आ गया अपने साधारण ब्याज, इसको माइनस कर दो, इसमें से प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। कितना है, 17 प्लस कर दो इसमें से 17 28, 17 28 प्लस करोगे कितना आ जाएगा, 8 2 10, माइनस करना है ना शायद, माइनस, हाँ माइनस करोगे 0 2 0 0 0, तो ये बन जाएगा 2 और कितना है 7200, ये प्रिंसिपल आ गया। अब रेट निकालने के लिए सबको पता है, ऊपर आएगा साधारण ब्याज, कितना है साधारण ब्याज 17 28, और नीचे क्या आएगा प्रिंसिपल इंटू 100 बटा में। अब क्या करा, वो पहले पैसा कितने साल में दे रहा था, 2 साल में बन रहा था, सीधा 2 साल में ये हो रहा था यहाँ पर, सॉरी 2 साल में 0 से ये ख़त्म हो जाएगा। अब देखो मज़े वाली बात, ये 7 है ना, 7 इसको काटेगा, कितने बार काटेगा नहीं, कितने बार, 7 2 7 14, मतलब 2 आ जाएगा, और 2 इसको कितने बार काटेगा, 4 बार, ये 24 आ जाएगा। जरूरत नहीं है, अब इसको काटो, कितने बार काटेगा, रेट 12, ये आ जाएगा आंसर सीधा डायरेक्ट। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, 5000 की धनराशि साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में 7550 हो जाती है। यदि ब्याज दर 3.5% की दर की वृद्धि होती है तो धनराशि ज्ञात करें। तो क्या करते हैं अपने, वो क्या कह रहा है, 6 वर्ष का ब्याज, 6 साल, 6 वर्ष में क्या हो रहा है, वो 5000 की राशि है ना, कितनी है, हाँ बढ़ रही है, वो कितने 6 वर्ष में हो जाती है। तो अपने पता लग जाएगा ना, 1 साल का निकाल लेते हैं, कितना ब्याज बनेगा, कितना ब्याज बन रहा है, माइनस करो इसमें से, -0 और ये 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये 5 और ये आ जाएगा 2। ठीक है, ये आ गया 6 साल में है, तो 1 साल में इतना आ गया। अब देखो सवाल कैसे बनेगा, ये कितने, ये बन रही है, तो 1 साल में इतना ब्याज, तो 6 साल में कितना बनेगा, कितना बनेगा 6 साल में, 6 6 24, 1 2 और 24 और 2, इतना बन रहा है, डिवाइड करके तो 1 साल में इतना, तो 6 साल में इतना पैसा बनेगा। ठीक है, अब रेट निकालो, क्या बोल रहा है रेट का, जो सॉरी यहाँ पर कितना है, 6 4 आएगा ना, 425, इस पर बन रही है 5000 पे प्रिंसिपल पर, इंटू कितना आ जाएगा 100, ये इसको इतना ख़त्म कर देगा, कितना बनेगा 40 8 45 और 8.5%, क्या होगी, ये रेट आ गई, पहले 6% के हिसाब से रेट आ गई। ठीक है, कितनी 8.5। ठीक है, 6 साल में 5000 की राशि थी, क्या बोल रहा है 6 वर्ष में 7500 हो जाती है, 5000 की राशि इतनी हो जाती है, कितनी 1 साल में इतनी बड़ी, तो 6 साल में 425, ये क्या है, एस सही है, साधारण ब्याज आ गया। तो रेट निकालेंगे, 6 साल टाइम, तो 6 साल या रेट निकालेंगे, 5000 के ऊपर बने कितने पैसे, 425 रुपये, तो रेट निकल के आई 8.5, कितने टाइम दे रखा है 6 साल, 8.5 आ गई रेट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वो बढ़ जाती है, हो गया माइनस, तो अब क्या कह रहा है, वो बढ़ जाती है, कितनी थी पहले, कितनी थी 8.5, अब कितनी बोल रहा है वो 3 3.5 है ना, 3, तो कितनी बढ़ कर आएगी, ये 12 ही आएगी, 12%। ठीक है, तो अब देखो 12% आ गई ना, 12% है। अब मैं कह रहा अमाउंट ज्ञात करें, अमाउंट लास्ट में क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ के देख लो ना, व्हाट विल बी द अमाउंट, व्हाट विल बी द अमाउंट, मतलब अमाउंट मतलब मिश्रधन ज्ञात करें। क्वेश्चन में धनराशि कितनी हो जाएगी, ये सभी मिश्रधन के लक्षण है। ठीक है, तो प्रिंसिपल 5000, ये 100 का मान हमें कितना करना है, तो अब 12 पढ़ कर आएगी, टाइम तो 6 साल था, ये आएगा, वो अब कह रहा 3.5 बढ़ा देगी, इसमें 3 पॉइंट बढ़ा देगी 12, टाइम 6 साल, रेट 12%। अब ये इसका खात्मा ख़त्म हो गया, 12 6 72, ये अपने ये ज्ञात करना है, माइनस करो। अब देखो 5 10 35 36, 3 5 3, कितना आ जाएगा, कितना 8 1 0, ये अपना आंसर आ गया, एक झटके में आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने 14000 की धनराशि 5% और 19000 की धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार लिया है। उसे 3 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त होगी, मतलब रेट दे रखा है 5 और फिर सेकंड टाइम दे रखा है
6%। तो एक ही कॉमन ही इसका टाइम दे रखा है 3 साल। तो देखो अब फर्स्ट क्या बोल रहा है, 14,000 की धनराशि इंटू कितने 5, रेट 5% टाइम एक ही दे रखा है कॉमन 3 साल। 0 से 0 खत्म करो, इसका 14 5 70 21। ठीक है, तो सेकंड यहाँ पर निकालता हूँ मैं सेकंड का, ये 14,000 है भाई। तो दूसरा क्या बोल रहा है 19,000 इंटू कितना है 6, रेट टाइम 3 साल, कर दो 0 से 0, 6 3 18, 18 इंटू 19, 0 यहाँ लगेगी। इसका कितना आएगा 18 में कितने होते हैं 162, 16 18 और ये कितना आ जाएगा 18 और 16, 18 में 162 और ये 34, कितना आएगा हाँ 34, ये आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट साल का, ये सेकंड साल मतलब सेकंड आ जाएगा 5% 3 टाइम, 6% टाइम 3 साल के हिसाब से इतना निकल के आया। अब बोला टोटल कितना निकल कर आएगा, अब जोड़ दो इसको, मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ, कितना आएगा 34, तो कितना आंसर आएगा इसका निकल कर, कितना बनेगा 0 2 और 4 5